गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आपके सामने आज एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आज रहेगा पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे आप मॉल्स वगैरह में देखते हैं, मॉल्स में क्या रहता है कि जो भी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं वो मॉल वालों का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही वो आपकी बिलिंग वगैरह करते हैं, तो उसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं और डिजाइन करते हैं। जस्ट लाइक आप अगर टैली जानते हैं, आप अगर एमएस ऑफिस जानते हैं, आपकी बिलिंग उसमें हो सकती है। बट ये लोग क्या करते हैं, ये अपना सॉफ्टवेयर खुद का डिजाइन कराते हैं, बारकोड वगैरह इसमें इंस्टॉल अटैच करवाते हैं और फिर उसके साथ में आपके पास बिलिंग मिलती है। तो आज हम वही काम करने वाले हैं, जो हमारा पीओएस रहता है, बस वो टैली में कैसे किया जाता है आज हम वो करने वाले हैं। अगर आप टैली में एड ऑन करवाना चाहें तो अपना बारकोड रीडर जो होता है उसको भी टैली में इंस्टॉल करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैली सॉल्यूशंस हेल्प। और का जो आपका आज केस स्टडी होने वाला है वो है का असाइनमेंट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल डेली एंड पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें हमारा ऑप्शन जीएसटी वाला हम नो कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल ए कर दीजिए एंड फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनविजन गारमेंट का बिजनेस है, जो कि बिजनेस शुरू करा है उन्होंने 10 लाख रुपए कैश से, और उस 10 लाख में से 5 लाख रुपए इन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर सीधे वाउचर में आके एंट्री। पहले F6 में एंट्री कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं लेजर ऑफ कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 10 लाख कैश में, ठीक है। और हमने इसमें से जमा करवा दिया है 5 लाख कैश इन बैंक। क्रिएट कर लीजिए बैंक का लेजर। नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए हम बैंक का ही लेजर डायरेक्टली बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डिनोमिनेशन वगैरह जो भी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री हो जाती है एनविजन गारमेंट की, जिसमें हमने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 5 लाख रुपए उसमें से बैंक में जमा करवा दिए। आगे चलते हैं, कंपनी ने एसेट्स परचेज किए हैं बैंक के थ्रू। पेमेंट में आ जाइए आप F5, डेबिट कर लेते हैं, ऑल्ट सी कर लेते हैं, लेजर बनाते हैं फर्नीचर का अंडर फिक्स्ड एसेट। अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 1 लाख। अगेन DR, another ledger is machinery under fixed asset. Amount is 50,000. Another DR is of fixed asset. Amount is 60,000. CR में हम कर देते हैं बैंक। जो भी चेक नंबर होगा अगर हुआ तो आप डाल देंगे यहाँ पर, अदरवाइज जरूरत नहीं है। एंड एक्सेप्ट करवाइए इसको आप। नेक्स्ट चलते हैं, एनविजन गारमेंट परचेज फॉलोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट टू विराज गारमेंट्स। बिल नंबर भी दिया हुआ है, परचेज पे आ जाइए F9। इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है VGPUR एंड 001। यहाँ पर पार्टी का नाम इज विराज गारमेंट्स एंड ही विल बी अवर क्रेडिटर। और अब हम बनाएंगे एक परचेज का लेजर यहाँ पर अंडर परचेजेस अकाउंट। आइटम्स हैं शर्ट XL। ये जो आइटम्स बन रहे हैं ये सब नंबर्स में जाएंगे। हम हैंडमेड बनाते चल रहे हैं इसलिए क्वांटिटी हम डालते हैं 50 रुपीज है 1200। नेक्स्ट आइटम इज ट्राउजर XL। नंबर्स 50 1300। नेक्स्ट इज शर्ट M मीडियम, नंबर्स 50 क्वांटिटी, रेट विल बी 1100। एंड लास्ट आइटम है हमारा ट्राउजर M, नंबर्स क्वांटिटी इज 50, अमाउंट इज 1000, ठीक है। तो ये हमारी हो गई परचेज अगेंस्ट अ बिल। बिल नंबर हमारा VG परचेज 001 आ ही रहा है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब आती है बारी
सेलिंग की। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हम यहाँ पर सिंपली F8 नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, ये पीओएस इनवॉइसिंग होगी। क्रिएट में आइए, वाउचर टाइप में आइए और एक नया वाउचर हम बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं पीओएस बोल लो या फिर पॉइंट ऑफ सेल, पूरा लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल। ये किस टाइप का वाउचर रहेगा, सेल टाइप का, इसलिए सेल्स में डाल दीजिए इसको। बाकी कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं, जैसा है वैसा ही रख दीजिए क्योंकि अभी कोई डिमांड नहीं आ रही है। पीओएस के अंदर हमें ये चीजें मैं समझा देता हूँ आपको, प्रिंटिंग किस तरह से होती है, पहले आप इसको यूज करिए क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे आपका वाउचर पंच होता है, सेव होता है, सारी चीजें वो प्रिंट निकालता है बिल का। प्रिंट होना चाहिए, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, जी हाँ, इसको भी यस कर दीजिए। जैसे ये पीओएस इनवॉइसिंग की तरह से यूज किया जाएगा, यहाँ पर ये फेस चेंज हो जाएगा इसका, मैसेज टू प्रिंट वन, मैसेज टू प्रिंट टू। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया चीपर यू बाय, कोई भी स्लोगन आप डाल सकते हैं, चीपर यू बाय, चीपर यू गेट। ठीक है, दूसरा हमने डाल दिया वेलकम, कम अगेन, या फिर थैंक्स फॉर योर शॉपिंग। इस तरह की चीजें भी हम इसमें डाल सकते हैं। अब आता है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यानी कि मैं अगर बिग बाजार हूँ, बिग बाजार की फ्रेंचाइजी जिसने ली हुई है वो तो हो गई हमारा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल की जगह पे हम जो कंपनी का नाम डालेंगे वो डालेंगे हम, जैसे देवयानी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लेकिन देवयानी ने क्या करा हुआ है, मान लीजिए किसी कंपनी का, यानी बिग बाजार का या जियो मार्ट का या फिर डोमिनोज वगैरह का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, तो हम उस फ्रेंचाइजी का नाम डालते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बिग बाजार डाल दिया। डिफॉल्ट बैंक, बैंक जो भी हमारी है। डिफॉल्ट जुरिस्डिक्शन, दिल्ली। ठीक है, और सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, इसको यस कर दीजिए क्योंकि बिल पर लिखा हुआ जाता है डिक्लेरेशन एक, वो है ये, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड डिस्क्राइब्ड एंड ऑल द पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। तो ये सब चीजें हमको फिक्स करनी होती हैं। ये आप एडिटेबल है, आप अपने हिसाब से कोई स्लोगन बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। ये होता है नेम ऑफ क्लास, अगर आप वाउचर एड ऑन करते हो या फिर किसी प्रकार का टैक्स आपको लगाना है या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगाने हैं जैसे बैग वगैरह के, वो भी आप यहाँ क्लास बनाकर कर सकते हैं। आपको एक बार फेस दिखा देते हैं उसका, ये उसका कुछ फेस होता है जिसमें गिफ्ट वाउचर किसका है उसका लेजर बनाना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड किसका एक्सेप्ट करते हो उस बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, चेक और डीडी अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो यस रहेगा और बैंक का नाम डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको नो कर सकते हो। कैश आप एक्सेप्ट करते हो अगर तो पे इसको कर सकते हैं। तो और ये जो है यहाँ पे आपका जो लेजर है सेल्स वाला आ जाएगा, और यहाँ पर आपके अदर चार्जेस और टैक्स वाले जो लेजर्स होंगे वो आपके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें ये नहीं करना है, इसको हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये हमारा बन गया पॉइंट ऑफ सेल, और अब इसके हिसाब से हमें वर्क करना है। वाउचर में आ जाओ और एक बार F8 दबाइए। अब ये ऑप्शन आपके पास आने लगे, अगर आपको सिंपल सेल करनी है तो सेल्स में, अगर आपको पॉइंट ऑफ सेल यूज करना है तो पॉइंट ऑफ सेल वाले में आएंगे। अब इसका भी फेस तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, बट जब प्रिंट निकलेगा और जो नीचे के स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपको अलग नजर आएंगे। चलिए, तो अब हम करते हैं सेल। एनविजन गारमेंट सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू कस्टमर ऑन 1 मई। कस्टमर का नाम पूछते हैं वो, आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो, बट कस्टमर का नाम अगर आपको लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश में ही लेजर बनेगा, डेटर में नहीं बनेगा क्योंकि हम हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैश का लेजर ले लेना है या फिर आप कस्टमर वन कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पहले डेट चेंज कर लेता हूँ, 1 मई की एंट्री है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर वन। ठीक है, कस्टमर वन, और मैंने इसमें डाल दिया कैश के अंदर क्योंकि वो कस्टमर हैंड मेरे को कैश प्रोवाइड करेगा। एंड हम यहाँ पर एंटर करते हैं, सेल्स का एक लेजर जरूरी है, बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए आप, नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहे हैं हम, शर्ट एक्सएल। ठीक है, कितना बेच रहे हैं, अब देखो ये डिफॉल्ट में 1 क्वांटिटी लेता है क्योंकि जब हम बिलिंग करवा रहे होते हैं तो जो सेल्स पर्सन होता है वो अपने हाथ में एक आइटम एक बार में उठाता है। अगर मैंने 5 चिप्स के पैकेट लिए हैं तो वो एक चिप्स का पैकेट उठाएगा और फिर सिस्टम उसको मैनुअली 5 कर देगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी दी हुई है, हम बेच रहे हैं एक्सएल शर्ट टू, टू कर दीजिए, और रेट है इसका 1300। ठीक है, दूसरा आइटम हमारा ट्राउजर एक्सएल, ये भी कितनी क्वांटिटी ले रहा है, 1 ले रहा है, हमें मैनुअली इसको 2 कर देना है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका रेट 1400। ठीक है, हमारी जो टोटल बिलिंग हो रही है वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे 5400। अब ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, 5400 पे करने के लिए
कस्टमर ने टेंडर कितने किए हैं, इनके दिए कितने हैं। जैसे मैंने शॉपिंग करी 700 रुपए की, लेकिन मैंने क्या किया, 500 500 के दो नोट दिए उसको, मैंने कितना कैश दिया, फिर टेंडर्ड कैश इज 1000 रुपीज। हम उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 5500 रुपीज मेरे को मिला, और मशीन ही बताती है, यानी कि सामने जो उसके कंप्यूटर सिस्टम लगा रहता है वही बताता है कि कस्टमर के पास रिटर्न कितना होना चाहिए। और बिल पर भी ये प्रिंट होकर आता है, यानी कि कितने रुपए का बिल था, कितना कस्टमर ने दिया था, और कितने रुपए कस्टमर को वापस दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 रुपीज का बैलेंस है जो कि रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो विंडो आ रही है, जैसे ही मैंने सेव किया तुरंत ये विंडो आ रही है, कस्टमर के बीच में और सेल्स पर्सन के, इन दोनों के बीच में कैश का आदान प्रदान होगा। उसके बाद में यहाँ पे एंटर कर दिया जाएगा, प्रिंट निकलेगा बिल का। तो ये है, कंट्रोल जेड करके मैंने जूम कर दिया है इसको। ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, उसके बाद में बिग बाजार फ्रेंचाइजी का नाम, बिल नंबर है 1, डेट क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, कितने बजे बिल हुआ, क्या आइटम थे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कैश कितना था। और ये देखिए डिक्लेरेशन आ रहा है, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस इज सोर्स। एंड जो मैसेज मैंने लिखे थे, चीपर यू बाय, चीपर यू गेट, वेलकम कम अगेन। ठीक है, तो एक वेलकम मैसेज हमने कस्टमर को दे दिया है, जैसे कि वो कस्टमर खुश होकर रहे और अगली परचेज हमसे खुशी खुशी करने के लिए वापस आए। तो हमारी ये फोर्थ ट्रांजेक्शन हो चुकी है। एंड वापस चलते हैं, ये हमारा सेव हो चुका है पहला। अब अगला वाला हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर। डिस्काउंट भी अब इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा, तो F11 करो। एंड यहाँ पर आप आ जाइए डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस का ऑप्शन यस कर लो, कंट्रोल ए करो। अब हम पंच करते हैं अगला। कैश सेल्स हो रही है, तो यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, आप क्रिएट करिए कस्टमर 2 कर दीजिए यहाँ पर, कस्टमर 2। और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया कैश इन हैंड में। मॉल में कभी उधार नहीं चलता, इसलिए हम कैश में डालते जा रहे हैं इसको। पेमेंट वो कैसे भी कर रहे हैं, अच्छा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कैश सेल कर रहे हैं। आइटम का नाम है शर्ट एम, क्वांटिटी हमें करनी है मैनुअली 2, रेट हमें करना है मैनुअली 1200, और डिस्काउंट हमें बताया हुआ है यहाँ पर 10। अगला आइटम आएगा ट्राउजर एम, क्वांटिटी मैनुअली 2 एंड रेट इज मैनुअली 1500, और डिस्काउंट के लिए मैनुअली जाकर 10% डाल दिया। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये सेकंड पीओएस भी रिकॉर्ड हो जाता है। कैश स्टैंडर्ड इसमें बताया हुआ है नहीं, तो हम फुल अमाउंट 4860 ही लिख देते हैं। रिकॉर्ड द पीओएस इनवॉइस इन द फॉलोइंग सेल्स एंड विजन, तो यहाँ पर हमें बताया हुआ नहीं था, तो हमने जितना कैश था उतना ही हमने डाल दिया। अदरवाइज आप यहाँ पर मैनुअली अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो 5000 डालकर देख लीजिए। 5000 पैसे, 5000 रुपए मैंने दिए, और 4860 रुपए कट किया, और 140 रुपए कस्टमर को वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी डन हो जाता है। प्रीव्यू देखना चाहें प्रीव्यू देख सकते हैं, सेम प्रीवियस तरीके से प्रीव्यू आ जाएगा, बट यहाँ पर डिस्काउंट ऑप्शन भी आ रहा है, देखिए आप डिस्काउंट। तो यहाँ पर 2400 में से 240 माइनस हो चुका है डिस्काउंट, यहाँ पे 3000 में से 300 माइनस हो चुका है 10% डिस्काउंट का। तो इस तरीके से आपको बिल में ही डिस्काउंट भी नजर आता है। ठीक है, चलिए ये ट्रांजेक्शन भी हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं। एनविजन गारमेंट सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स इन कैश ऑन 1 जून। 1 जून को हम कर रहे हैं, हमें पहले पीछे जाना है ऑल्टरेशन में, वाउचर टाइप में, पीओएस में आने के बाद अब आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर इसकी जरूरत आ चुकी है पीओएस क्लास की। यहाँ पे हमें गिफ्ट वाउचर बता रखा है ड्यूक। ड्यूक, तो ये हमारे कौन हो जाएगा, डेटर। ठीक है, अब डेटर हम इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ड्यूक का वाउचर जब मुझे मिला तो मैंने अपने कस्टमर को 500 रुपए कम में दिया, तो वो 500 रुपए की भरपाई कहाँ से होगी, 500 रुपए ड्यूक वाला मुझे देगा। ठीक है, तो मैंने इसको डेटर बनाया, उतने पैसे जो मैंने कम किए वो ड्यूक वाला मुझे देगा। और उसके बाद में हम यहाँ पर आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑल्ट सी कर लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, अंडर बैंक अकाउंट, एक्सेप्ट करवा दिया इसको हमने। और बाकी कुछ भी चीज हम नहीं ले रहे हैं इसमें, कैश को कैश आप ले सकते हो। यहाँ पे सेल्स, यहाँ पर आपका कोई भी ले जाए, ऐसा कुछ अमाउंट इसमें कहा हुआ नहीं है, इसको हम खाली छोड़ेंगे। और इस वाली विंडो को एक्सेप्ट करवा के एक्स हम पंच करने के लिए आएंगे। फिर से हम आते हैं यहाँ पर, एक और लेजर बनाते हैं हम यहाँ पर, कस्टमर 3, अंडर कैश, एक्सेप्ट करवाइए। यहाँ पे जो वाउचर क्लास हमसे मांग रहा है, यहाँ पे जब आप F8 करोगे, पॉइंट ऑफ सेल, और वाउचर क्लास भी लेनी पड़ेगी हमें इसमें, कस्टमर 3,
और अब वन बाय वन हम इसमें लेंगे आइटम का नाम। आइटम क्या है हमारे पास? शर्ट एक्सेल। क्वांटिटी है इसमें 3। रेट है इसमें 1700 और डिस्काउंट है इसमें 10%। दूसरा है ट्राउजर एक्सएल। क्वांटिटी इज 3। रेट्स आर 2000 एंड डिस्काउंट है 10% का। अब ये देखिए, गिफ्ट वाउचर ड्यूब का कितने रुपए का लगा रहे हैं? 500 का। कैश आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड कितने रुपए का लगा? 9490 का। कार्ड नंबर हमें दिया हुआ है, डाल सकते हो 345 676 850 45821। ये कार्ड नंबर। बाकी कुछ भी और बचा नहीं है। अगर बचता तो यहाँ पर ये कैश के सामने मुझे कैश स्टैंडर्ड के लिए भी दिखा सकता था। बाकी ये कैश स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखा देता। तो अब नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे इस वाउचर को। इसका प्रीव्यू देखिए क्या फर्क आया। गिफ्ट वाउचर में दिखा रखा है 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर लग रहा है। क्रेडिट डेबिट कार्ड से मुझे मिला 9490 रुपए। कार्ड नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर डिस्काउंट भी शो करे हुए हैं। क्वांटिटी भी दिखा रखी है, कस्टमर 3 का नाम भी है। राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये वाला भी एंट्री हमारा हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री जो लास्ट एंट्री है हमारी क्वेश्चन की, एनविजन गारमेंट ने एक स्कीम चला रखी है। सोल्ड 2 शर्ट एक्सेल 2200 रुपए ईच एंड 2 ट्राउजर एक्सेल 2600 रुपए ईच ऑन 1 जुलाई इन कैश। अब ये जो आइटम है ये बाय 2 गेट 3 पे स्कीम चला रखी है, जिसकी वजह से ये हमें मिल रहा है। देयरफॉर 1 शर्ट एक्सेल एंड ट्राउजर एक्सेल वाज गिवन फ्री। ठीक है। चलिए, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन आपको पीओएस के अंदर मिल जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप जब वाउचर के अंदर आओगे F11 दबाना और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आप इसमें यूज कर सकते हो। कर लेते हैं यही वाला ऑप्शन। यस किया, कंट्रोल ए किया। देखिए यहाँ पर एक्चुअल कितना जा रहा है मेरे पास और बिलिंग कितने की हो रही है, आप यहाँ पे बाइफिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बेचा, एनविजन गारमेंट ने सामान बेचा कस्टमर नंबर 4 को। यहाँ पे क्रिएट करिए कस्टमर नंबर 4, कैश इन हैंड। और यहाँ पर जो आइटम हमारे पास आ रहे हैं, एक्सेल शर्ट है। ठीक है। यहाँ पे इसने दोनों में एक ही क्वांटिटी ली है। हमें क्या करना है, बाय 2 गेट 3। हमारे पास जा कितना रहा है? 3 जा रहा है। बिलिंग कितने की होगी? 2 की हो। रेट कितना लग रहा है शर्ट का? 2200। ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, 2 शर्ट खरीदी है उसने। ठीक है। तो 2 शर्ट का मतलब है कि 2 शर्ट के पे एक शर्ट फ्री मिलेगी, 2 ट्राउजर पे एक ट्राउजर फ्री मिलेगा। तो एक्चुअल मेरे पास कितने जा रही है शर्ट्स? 3 जा रही है, 2 की बिलिंग। एक्सेल पे आ गए, अब ट्राउजर एक्सेल पे आ जाओ। ट्राउजर एक्सेल में भी आपका क्या है? 2 ट्राउजर है, तो आपके पास कैसे जाता रहा वो 3। यहाँ पर बिलिंग 2 ट्राउजर्स की हो जाएगी और अमाउंट है 2600 रुपीज। क्या कोई डिस्काउंट है इसमें? जी नहीं, डिस्काउंट नहीं है। और हमने यहाँ पर रिकॉर्ड द पीओएस बता भी रखा है। रिकॉर्ड द पीओएस इनवॉइस विद डिफरेंट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी के हिसाब से हमको यहाँ पर करना होगा। कोई ड्यू का वाउचर नहीं है, इसको हटा दो। आईसीआईसीआई का कोई भी वो बता नहीं रखा, इसको भी हटा दीजिए। चेक कुछ भी नहीं है। अब ये जो टेंडरिंग है वो आप अपने हिसाब से डाल दो, 10,000 रुपए, 400 रुपए रिटर्न। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और इसकी जो बिलिंग है वो कुछ इस तरीके से है, ये रही। 2 खरीदा है आपने, 2 का ही पैसा लगा है, एक तो फ्री में दे रहे हैं। 2 ट्राउजर खरीद रहे हो, एक हम फ्री में दे रहे हैं, उसका पैसा नहीं लगाया है इसने। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। चलिए, तो शुरू करते हैं अब इसकी रिपोर्टिंग चेक करना। पहले पॉइंट ऑफ सेल में आ जाइए और कंट्रोल ऑल्ट F1 कर दीजिए। ये देखिए हमारी जो पीओएस रजिस्टर है वो 29,850 रुपए का है। टोटल सेल जो हमने करा है वो 29,850 की कर दी है। वही पीओएस रजिस्टर बन जाएगा। अगर आपको पीओएस रजिस्टर चेक करना है तो डिस्प्ले में चलो, अकाउंट बुक्स में जाइए और यहाँ पर पीओएस रजिस्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका जो पीओएस रजिस्टर है टोटल, ये अभी आपको जून का दिखा रहा है। अब चेक करिए, 29,850। एक हमने चेंज नहीं किया है। आप आ जाइए डे बुक के अंदर, हमने जो लास्ट एंट्री करी है ये वाली, ये इस डेट में नहीं है, 1 जुलाई में। डेट चेंज करके तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके। ये एंट्री हमारी ऑल्टर हो जाती है, एक्सकेप कर दीजिए। एंड अब चलते हैं डिस्प्ले के अकाउंट बुक्स के अंदर, पीओएस रजिस्टर के अंदर। अब आप देख सकते हैं ऑल्ट F1, ऑल्ट F2 करिए, पीरियड चेंज करिए।
1.4 से टोटल जो आपकी सेल हुई है वो हुई है 29,850 रुपए की। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। तो जो भी मॉल वगैरह के डिपेंड होके सेल जो होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है। टैली को आप वैसे यूज नहीं करते हो। किसी भी मॉल में किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जब आप जाते हो वहां पे एक अलग सॉफ्टवेयर उनको मिलेगा और उसी के हिसाब से आपकी वर्किंग चलेगी। बट पीओएस होता क्या है, किस तरह से उसमें बिलिंग की जाती है, वो आपको टेली की हेल्प से पता लग चुका है। इन केस अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो आपसे पूछा जाता है पीओएस क्या है, तो आप टेली के बेस पर जितना भी आपने सीखा है वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आके ये वाला केस स्टडी पूरा हो जाता है। होप कि आपको इसमें जो भी टेक्निकल चीजें थी वो आपको समझ में आई होंगी। जो भी डाउट्स होंगे आप प्लीज हमें कमेंट जरूर करें। कमेंट सेक्शन आपको दिया हुआ है जिससे कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। और हमारा नंबर भी आपको हमारी वीडियोस में फ्लैश हो रहा है, वो भी आप हमारा यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरीज। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को आप जानते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखता है, या आप भी अगर हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आफ्टर ऑफिस आवर्स भी चलते हैं। यूज कर सकते हो ऑफिस आवर्स के बाद में भी। और आप मॉर्निंग बैच भी लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग बैच भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं बच्चे प्लीज उनसे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। हमें वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए अपने न्यूमर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमें भी और आपको भी। न्यू वीडियोस लेके जल्दी हाजिर होंगे फिर आपके पास सामने। तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।